हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें अडेनियम को पॉट से बाहर निकाला था और उसकी प्रूनिंग की थी। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं तो हमने सोचा प्लांट को मिट्टी में शिफ्ट कर ही देते हैं, पॉट में लगा देते हैं। क्योंकि जैसे फुटबॉल लिली के बल्ब हम मिट्टी से बाहर निकालते हैं और कुछ दिन उसको रेस्ट के लिए रखा रहने देते हैं खुले में, ऐसे ही हम अडेनियम को भी कुछ दिन खुले में रखा रहने देते हैं, जिससे अगर ओवर मॉइस्चर भी होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। वैसे हमारे इस अडेनियम प्लांट में ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम रेस्ट के लिए इसको रखते ही हैं। और फिर इनकी जो ये बारीक बारीक जड़ें हैं, इनको हल्का हल्का ट्रिम कर देते हैं। बहुत से व्यूअर्स ये सोचेंगे कि हम प्लांट की रूट्स क्यों कट कर रहे हैं, लेकिन इससे प्लांट बिल्कुल बेकार नहीं होता है। ये जो बारीक बारीक जितने भी जड़ें हैं, इनको हम कट कर देते हैं और फिर इसको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो अभी हमने प्लांट की जितनी भी बारीक जड़ें थी वो हटा दी हैं और अब इसको 2-3 दिन ऐसे ही रखा रहने देंगे। इससे प्लांट बिल्कुल बेकार नहीं होगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। और ये काम आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अब ये पॉट वही मिट्टी है जिसमें से हमने बाहर निकाला था इसको। तो बारिश पड़ गई थी, इसीलिए मिट्टी गीली हो गई थी, तो हल्का सा इसको धूप दिखा दी है, जिससे ये मिट्टी जो है ये हल्की सी ड्राई हो गई है। तो मिट्टी आप देखेंगे वही कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है जो हमने पॉट से बाहर निकाली है। और इस मिट्टी को बनाना हमने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। अडेनियम या कैक्टस या सक्लेंट प्लांट में हल्की सी कुछ बजरी या पत्थर आप मिला दीजिए, उससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है। अब पॉट हम यही लेने वाले हैं 10 इंच का। आप चाहें तो शैलो पॉट भी ले सकते हैं जिसकी गहराई कम होती है और वो चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। एक पत्थर रख दिया है जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनेगा। और नीचे की तरफ हम अडेनियम में ये कुछ पत्थर भी रख देते हैं, जिससे इसमें ओवर मॉइस्चर नहीं होता है। नीचे की तरफ जब ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रहेगा तो एक्स्ट्रा वाटर बारिश में भी अगर प्लांट रखा रहता है तो कभी बेकार नहीं होता। हमारा ये अडेनियम प्लांट पूरी बारिश के मौसम में रखा रहता है, कभी भी इसमें रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई है, कभी प्लांट नहीं गला। तो अब इसमें पॉटिंग मिक्स जो हमने तैयार किया है, तो उसी में ही हमने खाद मिला दिया था, बढ़ा दिया था थोड़ा सा गोबर की खाद। आप चाहें तो इसमें बोन मील ऐड कर सकते हैं या सरसों की खली भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी और अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो फिलहाल हमने केवल गोबर की खाद ही मिलाया है। अब ये पॉटिंग मिक्स भर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। जब सबसे पहले साल हमने रखा था तो थोड़ा कम गहराई में रखा था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमने फिर थोड़ा इसको उठाया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कम किया। अब एक साल और बीता तो अब हमने और इसको ऊपर की तरफ उठाया है और इसका जो नीचे नीचे का पोर्शन है उसको ही हम मिट्टी में रखेंगे कुछ इस तरह से। तो जो एक शेप बनकर आती है कोडेक्स की, ये बहुत ही सुंदर बन के आती है। जो कोडेक्स है इसके नीचे की जो ये रूट्स होती हैं, ये इसमें एक शेप बन जाती है। जब आप अडेनियम को शैलो पॉट्स में ग्रो करते हैं, यानी कि जिन पॉट्स की गहराई कम होती है यानी डेप्थ कम होती है और उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, प्लेट वाले पॉट होते हैं या जो ट्रे वाले पॉट होते हैं, तो उसमें जब हम ग्रो करते हैं तो उसमें दूसरी तरह से अडेनियम ग्रोथ करता है, यानी चौड़ाई में ग्रोथ करता है। लेकिन हमने शुरू से इसको इन जैसे पॉट्स में रखा, यानी लंबाई में। तो जो ये प्लांट है ये वर्टिकली ग्रोथ करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ नहीं करेगा। जब हम शैलो पॉट्स में लगाते हैं तब वो चौड़ाई में यानी कि हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, तो वो उसकी शेप दूसरी तरह से आती है। तो अभी हम 2-3 साल से इन्हीं पॉट्स में इनको ग्रो करते हुए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं कि इसको शैलो पॉट देंगे, तब इसकी शेप डिफरेंट बन जाएगी। जो अडेनियम होते हैं इनकी जो मेन खूबसूरती होती है वो इनके कोडेक्स से और इस रूट की शेप से होती है, और इसी के अकॉर्डिंग इनका प्राइस भी होता है। जितनी खूबसूरत शेप होगी उतना ही महंगा अडेनियम का प्लांट मिलता है, और जितना पुराना प्लांट होगा उतने ही ज़्यादा प्राइस होंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप कम प्राइस का अडेनियम लीजिए और फिर उसको खुद तैयार कीजिए और एक महंगा प्लांट खुद से अपने घर पर तैयार कर लीजिए। अडेनियम की ग्रोथ का जो सीक्रेट होता है वो फर्टिलाइजर में नहीं होता है। इसका सीक्रेट होता है एक तो सनलाइट में, यानी सीधी धूप मिलनी चाहिए। दूसरा, मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर मिट्टी में पानी होल्ड होगा, वाटर होल्ड होगा, मॉइस्चर बना रहेगा, तो प्लांट गलेगा और ग्रोथ करने में बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देगा, यानी कि रूट रॉट होगा, रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो स्टेम में हो, चाहे रूट्स में हो, चाहे वो ब्रांचेज में हो। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज 19 मार्च हो चुका है और रेस्ट के बाद आज हमने इस अडेनियम प्लांट को पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो अब हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जल्दी ही इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सर्दियों में पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन गर्मियों में और रेनी सीजन में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो आप ज़रूर बताइए आपको हमारा प्लांट कैसा लगा, इसकी शेप कैसी लगी। क्या टिप्स के लिए आप वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।